नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर्स हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। रूढ़ी ने चढ़ा दी सरकार की चूड़ी, छेड़ दिया मिशन 2025। बुद्धि की शुद्धि के लिए डुमरांव में कूड़े के ढेर पर हुआ हवन, खूब हो रही चर्चा। इटाढ़ी के ओड़ी में शुरू हुआ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, जीयर स्वामी जी का हुआ आगमन। स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, अस्पताल से गायब रहे डॉक्टर। जारी है चौसा में किसानों का धरना, बढ़ रहा है राजनीतिक हस्तक्षेप। बजाज की नई पल्सर 150 बाइक हुई लॉन्च, नई तकनीक के साथ नया जोश। पुजारी के घर का ताला तोड़, लाखों रुपए मूल्य का सामान चोरी। पावर लिफ्टिंग के प्लेयर संतोष दुबे का निधन, साथी ओसी से अवाक। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। मिल रहा है हर खरीद पर प्यारा उपहार। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। सारण के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी बीते दिन बक्सर पहुंचे। उनका नगर भवन में भव्य स्वागत हुआ। गैर राजनीतिक कार्यक्रम के तहत उनका यहां आगमन हुआ था। उन्होंने एक मिशन छेड़ रखा है जिसे नाम दिया गया है मिशन 2025। बिहारी आगे तो बिहार पीछे क्यों। हालांकि जब वे नगर भवन पहुंचे तो लोगों ने यह नारा लगाया, बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा यह कार्यक्रम गैर राजनीतिक है और हमारा प्रयास बिहार के उत्थान के लिए है। रूढ़ी ने कई गूढ़ बातें कही और सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े किए। उनकी बातें सुन लेने के बाद आप भी यह अनुमान लगाएंगे कि बिहार की बदहाली के पीछे राजनीतिक साजिश जिम्मेवार है। उन्होंने कहा जब जब जनगणना होती है बिहार का बंटवारा होता है। जब बिहार में आंदोलन शुरू हुए तो अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल और उड़ीसा से अलग कर दिया। उसके बाद जब बिहार में मतगणना हुई तो झारखंड अलग हो गया। कुर्सी पर बैठने वालों ने हमेशा इसका गलत इस्तेमाल किया है। दलित को महादलित में बांट दिया, मुसलमान को पासमानदा में बांट दिया। कुर्सी बचाने के लिए फिर जनगणना की बात चल रही है और ऐसा हो सकता हो बिहार का भविष्य में बंटवारा हो जाएगा अगर आप नहीं चेतेंगे। उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा, नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है बिहार का हर दूसरा व्यक्ति गरीब है और यह राज्य पिछड़ा हुआ है। तो इसकी वजह क्या है? अगर बिहार पिछड़ा हुआ है तो यहाँ के नेता कार में बैठकर बिहार में विकास के मॉडल के दावे कैसे कर सकते हैं? बिहारी पूरे भारतवर्ष में आगे है और बिहार पीछे है, ये सवाल खड़ा होता है और इसके पीछे हम सब लोगों ने भी एक बड़ा सवाल, सत्ता में बने रहने के लिए हम सब लोग राजनीति में हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अभी योजना आयोग ने एक रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट का एक चित्र दिखाऊंगा। ये सामाजिक मानकों पर था और बिहार में लगाइएगा, बिहार में हर 100 में से 51 व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, जो भारत में कहीं, यानी कि हर आदमी बिहार में, हर दूसरा व्यक्ति बिहार में गरीबी रेखा के नीचे है। और ये मेरा रिपोर्ट नहीं है साहब, ये रिपोर्ट भारत की सरकार का है, योजना आयोग का है। और आप देख सकेंगे कि पूरे भारत के वक्ष में एक ही राज्य है जो लाल से रंगा है, क्यों? और राजनेता तो बिल्कुल नहीं लेके आएगा। बुलेटिन की दूसरी प्रमुख सुर्खी है, डुमरांव में बीते दिन रविवार को सद्बुद्धि हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। आप यह जानकर चौंक जाएंगे, यह यज्ञ और हवन जैसा पुनीत कार्य कूड़े के ढेर पर हो रहा था। डुमरांव में शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज है, उसी के समीप नगर परिषद कूड़ा डंप करता है। तो वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व वार्ड पार्षद धीरज कुमार ने किया था। उन्होंने आरोप लगाया डुमरांव को प्रदूषित करने में यहाँ के नप के कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार का बड़ा योगदान है। सरकार की लोक शिकायत जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को भी उन्होंने अपनी मनमर्जी से चलाना शुरू कर दिया है। डुमरांव में किसी भी समस्या के खिलाफ आवाज़ उठाना मुश्किल है।
धीरज कुमार ने कई बातें कहीं। फिलहाल चलते चलते आप इस सद्बुद्धि हवन यज्ञ के थोड़े अंश सुन लीजिए, जिससे आपको पता चले पदाधिकारी का नाम क्या है। कुमार सद्बुद्धि देहि स्वाहा। कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार सद्बुद्धि देहि स्वाहा। कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार सद्बुद्धि देहि स्वाहा। कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार सद्बुद्धि देहि स्वाहा। बात हवन पूजा पाठ की चली है तो आपको हम बता दें, इटाढ़ी प्रखंड के ओड़ी गांव में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ हो गया है। 2 दिनों पहले इसकी जल भरी हुई थी। यहाँ प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे से कथा भी चल रही है। पूज्य संत जीयर स्वामी जी महाराज का यहाँ आगमन बीते दिन रविवार को हुआ। 8 को यज्ञ की पूर्णावति होनी है, ऐसी जानकारी मिली है। सरल तपस्वी महान संत जीयर स्वामी जी ओड़ी में पधार चुके हैं। उनकी कथा प्रतिदिन चल रही है। आप यहाँ पहुंचकर अपना ज्ञानार्जन अथवा मन की शांति के लिए धार्मिक कार्य कर सकते हैं। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। यह घायल युवक मुन्ना कुमार ग्राम नोनहर जिला रोहतास का रहने वाला था। 112 नंबर की टीम इसे बीते दिन रविवार को की दोपहर डुमरांव अस्पताल लेकर पहुंची तो अस्पताल में एक भी चिकित्सक मौजूद नहीं था। मजबूरन उसे वहां से रेफर किया गया। अस्पतालों का हाल यह है कि सरकार बदल जाने के बाद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। भले ही सोशल मीडिया पर पराचने वाले लोग अब शांत हो गए हैं, लेकिन अस्पतालों की स्थिति इतनी बदहाल है कि जनता और पीड़ित लोग दुखी हैं। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, चौसा में चल रहा किसानों का धरना पिछले 45-46 दिनों से लगातार जारी है। भूमि के मुआवजे की मांग कर रहे किसान एजीबियन पावर प्लांट में बनने वाले रेल कॉरिडोर और पाइपलाइन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिए उचित मुआवजा मांग रहे हैं। हालांकि बीते दिनों 2 दिनों तक सड़क जाम की भी स्थिति आई और अब धीरे धीरे यह मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। किसानों की मांग का समर्थन सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों कुछ राजनीतिक रोटी सेकने वाले भी वहां पहुंच रहे हैं जो किसानों को नारे भी बता रहे हैं। हालांकि वे यह जानकारी नहीं दे रहे हमने ऐसा कहीं किसानों को लाभ दिलाया है अथवा नहीं। हमारे कुल कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है, किसानों को कुछ लोग गुमराह करना भी शुरू कर चुके हैं। यह बात धरनारत लोगों को अटपटी लग सकती है, लेकिन अगर ऐसे ही विषय से विमुख हुए तो आने वाले समय में उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है, बजाज की नई मॉडल 150 पल्सर की लॉन्चिंग बीते दिन सिंडिकेट स्थित कैलाश बजाज के शोरूम में की गई। शोरूम के संचालक अमित सुजीत आदि लोगों ने तथा बजाज के अधिकारियों ने मिलकर इस नई बाइक की लॉन्चिंग की। इनकी माने तो 150 में नए फीचर्स हैं। आधुनिक स्वरूप और पर्यावरण के संरक्षण के लिए नई बाइक बनी है। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, कुरान सराय थाना क्षेत्र के मठिला गांव में चोरों ने घर का ताला तोड़कर पुजारी धनंजय कुमार मिश्र के घर से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति चुरा ली है। धनंजय के बड़े भाई दूसरी जगह नौकरी करते हैं। वे खुद दूसरे गांव में मंदिर में रहकर पूजा का काम करते हैं। चोरों ने उनके घर से लाखों रुपए मूल्य का सामान, आभूषण एवं अन्य कीमती सामान की चोरी कर ली है। पीड़ित ने इसकी शिकायत बीते दिन कुरान सराय थाना में लिखित रूप से की है। अब चलते चलते आपको बुलेटिन की 8वीं सुर्खी से अवगत करा दे। जिले के होनहार खिलाड़ी और पावर लिफ्टिंग के बड़े चैंपियन संतोष कुमार दुबे का बीते दिन रविवार को अचानक निधन हो गया। वे अपनी माता के साथ एकादशी के दिन गंगा स्नान कर घर लौटे थे। आप पटना जिलाधिकारी के कार्यालय में बतौर सरकारी कर्मचारी भी प्रतिनियुक्त थे। नेशनल खिलाड़ी के रूप में वर्ष 2011 में इन्हें राज्य सरकार ने भी सम्मानित किया था। जिले में अनेक युवकों को इन्होंने स्पोर्ट्स से जोड़ा और सुबोध अविनाश नाम के कई लोग भी सरकारी नौकरी में स्पोर्ट्स कोटे से इनकी बदौलत हैं। लेकिन इनके निधन से सभी लोग मर्माहत हैं। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।